डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तालीम स्टडी पॉइंट में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे हो गए। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 का जो प्रोसेस चला था उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जैसे ही डीएलएड का प्रोसेस सेकंड फेज काउंसलिंग आपकी की गई थी और उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका चल रहा था, यानी कि 6 से 8 तारीख के बीच में जो इसका प्रोसेस था, यानी कि आज समाप्त हो चुका है। तो जिसके लिए हम बात करने वाले हैं, यानी कि किस डाइट में कितनी सीट्स आपकी ओपन हो चुकी है और उस पर डायरेक्ट यानी कि ऑफलाइन आपके एडमिशन किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, और किए जाएंगे तो आपके कब से किए जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि आपके किस डाइट कॉलेज में कितनी सीट्स आपकी ओपन रह चुकी हैं और उसकी डाइट प्रक्रिया कब से स्टार्ट की जाएगी। तो इसके कोई भी हमें इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद हम इसकी यानी कि updled.gov.in के माध्यम से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाते हैं। तो हमारा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होता है। तो हमें क्या करना है, इसे नीचे स्क्रॉल कर लेना। जैसे हम इससे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। तो जैसे ही हमारे यानी कि अलॉटेड वैकेंट रिजल्ट हमें शो होता है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे ही हमारा न्यू पेज पर इंटरफेस करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस होता है। तो जैसे हम इसे यानी कि सीट इन्फॉर्मेशन, तो यूपी डीएलएड 2022 पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा न्यू पेज ओपन होगा और ओपन करने के बाद हम यानी कि सीट इन्फॉर्मेशन स्टेटस यूपी डीएलएड 2022 शो होने लगेगा। तो हम यानी कि इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट और इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि सेकंड नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो आपको यानी आगरा ही सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम आगरा सेलेक्ट करते हैं और इसे सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, यानी कि टोटल सीट के बारे में हम बात करें तो आगरा डाइट में आपकी 200 सीट्स आपकी अवेलेबल रहती हैं और कितने सीट आपकी अलॉटेड कर दी गई है, यानी कि 164 सीट्स आपकी अलॉटेड कर दी गई हैं स्टूडेंट को, और यानी कि 36 यानी कि 36 सीट्स आपके वहाँ पर वैकेंट रह चुकी हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं, यानी कि सभी कैटेगरीज वाइज आप इसमें सीट इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होती है, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स आपकी ओपन रह चुकी हैं। तो इसी प्रकार हम कुछ अदर कॉलेज की बात करने वाले हैं, यानी कि हम कोई अदर कॉलेज इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई भी डाइट यानी कि मद्रास अलीगढ़ की बात करते हैं तो हमें जैसे डाइट मद्रास अलीगढ़ हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो हमें फिर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारा न्यू पेज इसकी सीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इसे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ हमारा इस प्रकार का शो होता है, यानी कि इंटरफेस हो जाता है। तो हम मद्रास अलीगढ़ की सीट के बारे में हम बात करें तो आपकी यानी कि 50 सीट्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जिसमें से आपको 43 यानी कि स्टूडेंट को यह कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और सात यानी कि 7 सीट्स आपकी यहाँ पर वैकेंट रह चुकी हैं। आपकी डायरेक्ट प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो फिर हम बात करते हैं, यानी कि किसी अदरवाइज कॉलेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम मुरादाबाद की, यानी कि हम यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं, कुछ हमारा इस प्रकार से होता है और फिर हमें यानी कि सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमारा सबमिट पर क्लिक करते हैं तो कुछ हमारे इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। जैसे हमारा कुछ का इंटरफेस हो जाता है तो कैंडिडेट की बात करें तो आपको यानी कि यहाँ पर 200 सीट्स आपके अवेलेबल होती हैं और 181 स्टूडेंट को यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और आपको 19 सीट्स यहाँ पर वैकेंट रह चुकी है। अब 181 सीटों पे ऐसा भी होता है, यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अपना एडमिशन वहाँ पर कन्फर्म नहीं कराते हैं। जैसे कि फर्स्ट फेज काउंसलिंग में यानी कि 126 सीट्स यहाँ पर फुल हो चुकी थी और समथिंग आपको यानी कि 50 या 50 के समथिंग यहाँ पर कॉलेज अलॉट कर दिया गया था सेकेंड फेज में। अब बात आती है यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे यानी कि यहाँ पर अपना एडमिशन लेने के लिए ही नहीं आया, यानी कि कॉलेज में विजिट ही नहीं किया और अपनी फीस भी सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो समथिंग आपकी यहाँ पर 30 अप्रोक्स यानी कि 40 के समथिंग आपकी सीट यहाँ पर वैकेंट रह चुकी है। तो अब बात आती है, यानी कि जब इतनी सीट्स आपकी वैकेंट रह जाती है तो आपका डायरेक्ट प्रोसेस आपका चलाया जाएगा या नहीं चलाया जाएगा। तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके डायरेक्ट ऑफलाइन काउंसलिंग करके अपनी यह रिक्तिकाएँ भरी जाती हैं, जैसे कि लास्ट ईयर में भी ये भरी गई थी। जैसे आपकी कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कोई भी सीट्स ओपन रह चुके और वैकेंट रह जाने के बाद पीएनपी नहीं चाहेगी कि आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग नहीं की जाए, क्योंकि पीएनपी के द्वारा भी ये निर्देशित किया जाता है कि आपकी एक फुल सीट यानी कि प्रॉपर तरीके से भरी जाए। तो इसके लिए भी आपका एक डायरेक्ट काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा और आपकी सीटें फुल कर ली जाएंगी। तो इसमें काफ़ी पास के स्टूडेंट को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उनको सभी नॉलेज होती है कि कहाँ पर कितनी सीट्स आपकी वैकेंट रह चुकी है। तो आपको भी अवगत रहना है। यदि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है और आपने अभी तक अपना एडमिशन कहीं भी कंफर्म नहीं कराया है तो आपको यह डायरेक्ट काउंसलिंग प्रक्रिया चलाई जाएगी और उसके
पार्टिसिपेट करके आपको अपना एडमिशन कंफर्म करा देना है और बहुत जल्द ही आपको इस प्रक्रिया को देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका 14 सितंबर से आपका प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है और उसके बाद समथिंग अप्रोच 7 या 6 डेज के भीतर आपका डायरेक्ट काउंसलिंग प्रोसेस होगा और आपको एक ही दिन में आपकी सीट्स भर ली जाती हैं, यानी कि सीट फुल कर ली जाती हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में भी हुआ था, यानी कि फर्स्ट फेज काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी 1 मंथ पहले करा ली गई थी और समथिंग अप्रोच 10 से 15 दिन के भीतर आपकी डायरेक्ट काउंसलिंग की गई थी और एक ही दिन में अपनी सीट सभी फुल कर ली गई थी। तो ऐसा काफ़ी देखने को मिला है, क्योंकि काफ़ी सीट्स आपकी डाइट कॉलेज में वैकेंट रह चुकी हैं। यदि प्राइवेट कॉलेज में आपकी सीट्स वैकेंट रहती तो कोई पीएनपी को उसका फ़र्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्ट काउंसलिंग इसलिए आपकी चलाई जाएगी क्योंकि डाइट कॉलेज में आपकी बहुत ही सीट्स आपकी ओपन रह रही हैं, जिसके कारण आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही इनको भरा जा सकता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसीलिए मकसद से मैंने अपनी वीडियो बनाई थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।